एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अगेन हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। देखें आपका जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। आपको सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस फाइंड करने के बाद आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब ध्यान से देखें इसको, जैसे हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे उसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हमने जीरोस फाइंड किए थे, लेकिन अब इधर कांस्टेंट टर्म तो गिवन नहीं है, तो हमें जो पार्ट गिवन है वो है 4u² प्लस 8u, लेकिन कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो हम उसकी जगह +0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम +0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 0। अब लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसको फैक्टराइजेशन से तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं 4u को कॉमन ले सकता हूँ। मैं जब मैं 4u को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, इधर u बाहर ले लिया, 4 कितने से 8 होगा 2। ठीक है, अब मुझे जीरोस फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो आइदर दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0, तो आइदर 4u = 0 और u + 2 = 0। तो इधर से u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। जब हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस सिंपली ये जो हमने जीरोस फाइंड किए हैं इनको सिंपली प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये -2। ठीक है, अब हम सम ऑफ जीरोस दोबारा से फाइंड करेंगे, लेकिन कैसे, कोफिशिएंट का फार्मूला यूज करके। तो कोफिशिएंट का फार्मूला क्या कहता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। और जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते थे तो हम क्या फार्मूला लिखते थे, -b/a। तो कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, तो देखें कोफिशिएंट ऑफ u आपका 8 है। ठीक है, तो माइनस पहले फार्मूले का और कोफिशिएंट ऑफ u 8 है, और कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है 4 है, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -2। ठीक है, सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, जो हमारे गिवन जीरोस हैं हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, जो हमने कैलकुलेट किए हैं, तो सिंपली इनका प्रोडक्ट करेंगे। 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे किस फार्मूले के साथ, कोफिशिएंट वाला फार्मूला। कोफिशिएंट वाला फार्मूला क्या कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो c/a। ठीक है, लेकिन आपकी इधर कांस्टेंट टर्म तो गिवन नहीं है, तो हम क्या लेंगे 0, और कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है हमारा 4, तो 0/4 क्या होता है 0। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो, आपने जो सम ऑफ जीरो सिंपली फाइंड किए और कोफिशिएंट का फार्मूला यूज करके जो सम ऑफ जीरोस फाइंड किए वो सेम है। और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं हेंस रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient are verified। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आपका t² - 15। अब आपको जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं t² + 0t - 15। ठीक है, तो अब आपको एक मिडल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको bx गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगेन जो हमें गिवन है इसको इक्वेट कर लेते हैं 0 के साथ। ठीक है, अब कुछ कॉमन तो हम ले नहीं सकते, तो t² - 15 जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा +15। तो आपको t की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होता है बेटा, रूट होता है, साथ में कौन से साइन लगते हैं, +। ठीक है, तो इधर से t के 2 जीरोस निकल के क्या आ जाएगा, एक √15 और दूसरा क्या है -√15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरो सिंपली पहले इनका सम करेंगे, √15 प्लस -√15। ठीक है, तो √15 प्लस माइनस, तो √15 में से √15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे यूजिंग फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट। तो क्या कहता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, अब वेरिएबल क्योंकि t है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। तो कोफिशिएंट ऑफ t अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो क्या फार्मूला बनता है, -b/a।
तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, अब तो टी वाली टर्म ही नहीं है, तो मैंने कहा ना इसको हम 0t लिख सकते हैं, तो टी का कोफिशिएंट क्या होगा 0 अपॉन -0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस आपके वेरीफाई हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली जो आपको जीरोस दिए हैं, जो हमने जीरोस फाइंड किए हैं उनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -√15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये √15 2 टाइम्स है, तो √15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा -15 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं यूजिंग फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो क्या फार्मूला होता है हमारा C/A। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमें गिवन, ध्यान से देखें, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगे, -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या बेटा 1, तो ये भी बेटा क्या आ जाएगा -15। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं हेंस रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट जीरोस एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई कर लिया।